अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लेकर प्रेस्टिज सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। ये सेट दोस्तों कौटिल्य जीएस पटना जो प्रदीप सर द्वारा संचालित किया जाता है उसका सेट है। तो ये सेट बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। अगर आप इसमें लगा लेते हैं तो आपको 100% बिहार पुलिस में एग्जाम में आपको 100% यहाँ से प्रश्न जरूर लड़ेगा दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में रिजल्ट लाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए दोस्तों। और उसमें आपको डेली ये 9 बजे आपको सुबह में आपको इसका PDF दिया जाएगा, उसको आप टेस्ट लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको 11 बजे इसके यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन करवाया जाएगा। वहाँ से आप आंसर मिला के बताइएगा कि आप इस सेट में कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज देखते हैं सेट नंबर 2। आज हम देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम सेट नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आप एक नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, एक वर्णता पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके किसमें उत्पन्न होंगे। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि ये 100 फुल लेंथ टेस्ट बिहार पुलिस में आप कितना सही कर पाए, आपका कितना स्कोर आया है। तो लास्ट में कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो पुत्रियों के पुत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्णता कहे तो ये एक जेनेटिक रोग है और महिलाओं के द्वारा ये वाहक होता है, जो स्त्री होता है जो वर्णता रोग के वाहक होता है। और ये पुरुष में ये लक्षण पुरुष में दिखाई देता है। ठीक है, लाल और हरा इसको पहचानने में दिक्कत होता है जो वर्णता से पीड़ित व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होती है वह कौन से थर्मामीटर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी। तो उत्प्लावन बल की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह आर्किमिडीज ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, क्या है, सोमपी अपने एक साइकिल 4000 रुपये में बेचकर 20% मुनाफा कमाया तो बताइए कि यह साइकिल सोमपी पुष्पी से कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 3.33 आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या है, खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को भरे ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, 2 में गुना दोस्तों 0.5 से कीजिएगा तो 1 आता है, और 1 में गुना 1.5 से गुना कीजिएगा तो 1.5 आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है, सोमपी अपने सहेली के साथ खेल रही है, खेलने के क्रम में सोमपी ने गेंद फेंकी तो पुष्पा ने उसे रोक ली, तो बताइए कि गेंद का सोमपी के हाथ से फेंकना किस प्रकार का कारक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बचेगा अपादान कारक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, सोमपी ने एक आयत बनाते समय गलती से आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो बताइए कि सोमपी द्वारा बनाया गया आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 69%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा होता है। तो ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्गन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है,
सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? तो क्यों नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा का झुका हुआ मीनार नहीं गिरता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 11 देखते हैं दोस्तों क्या है। सोम्पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है। सोम्पी अपनी माँ के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा करती है। तो बताइए कि सोम्पी नहीं रहे तो उस कार्य को उसकी माँ अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए कैसे बनता है। सोम्पी अकेले कितने दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। सोम्पी प्लस उसकी माँ अगर मिल जाता है तो कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो दोनों का लसा लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो अकेले सोम्पी 3 दिन में करेगी, उसकी माँ 2 दिन में करेगा, ठीक है। तो कुल कार्य कितना है? 30 है। तो उसकी माँ की क्षमता 2 है तो 2 से भाग दे देंगे तो 15 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है। सिर का निम्न में से एक जलीय घोल है, तो किसका घोल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है। ब्लू मून परिघटना है, तो ये किसका परिघटना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एक ही माह में 2 पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है। अर्चना घर से मार्केट 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस घर आती है। पूरी यात्रा का औसत चाल कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कहता है 2 × 15 गुने 10/15 प्लस 10 करिएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है। खाली स्थान को भरे। खाली स्थान को भरे तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 160। इस दोनों को जोड़ के भाग देते हैं, मतलब कि 100 + 200 तो हो जाएगा 300 और बट्टा 2 करेंगे तो 150 आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए 300 और 600 के जोड़ के भाग 2 करेंगे तो 2 से 50 और 80 और 160 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 120 चलेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 160। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिसमें होता है तो वह क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्ट्रेशन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाइन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्थिचर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा समस्थानिक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है। अर्चना और उसकी पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 2:1 है तो माँ की आयु क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। अर्चना और पुत्री का आयु का औसत 30 वर्ष है। तो 30 गुने 2 करेंगे तो इसका 60 वर्ष कुल हो जाएगा। और 2 अनुपात माँ और पुत्री के अनुपात दिया है कितना 2:1 दिया है। ठीक है, तो दोनों के जोड़ देंगे 3 से भाग देंगे 20 दिया ही 60 20 हो जाएगा। और माँ के पूछ रहा था 2 से गुना कर देंगे तो 20 दूना 40 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है तो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौरिया नंदगढ़ के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 100 तक का योग क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों n × n + 1/2 होता है। इस पर बैठाइएगा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50/50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। प्रश्न 27 है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवंतिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहन हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा औरंगजेब का 2 बार सिंहासन समारोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह शाहजहाँ के समय में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामानंद का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1905 बंगाल विभाजन के समय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था। तो 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा 4-3-2-1 किस में है 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये क्या था जवाहरलाल नेहरू ने। तो कब हुआ था। तो ये 1929 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बचेगा इंसर्ट इट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है क्या है, दे आर ट्रेवल्स बस विथ डॉट वर्क, तो क्या हो जाएगा देर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो ये किसने किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MC मजुमदार ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वन समवर्ती सूची सही है, शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं होगा, ये संघ सूची हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची, डाकघर एवं बचत बैंक संघ सूची सही है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक है, तो 14, 15, 16, तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो लेन है, तो लेन का इसका सही ऑप्शन होगा देन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इज मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कमांड का हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा नोटिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं क्या है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा तो द न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, कौन सा उद्दत का विलोम शब्द है, कौन सा उद्दत का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा सौम्य, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 क्या है, जलद में कौन सा समास है, जलद में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों क्या है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सम्मिलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हुआ था सिक्किम की स्थापना, तब हुआ था अरुणाचल प्रदेश का, तब हुआ था छत्तीसगढ़ का, तब हुआ था झारखंड का, तो इसका सही उत्तर 4, 2, 1, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर
निष्पादीय गैर संपत्तियों का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है? भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो भुगतान संतुलन में कौन निहित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा उपयुक्त सभी, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है? विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1905 ईस्वी में। 5 ईस्वी में पारित हुआ था, लागू हुआ था कब से? तो 2006 से। ठीक है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? प्रबल प्रबल में कौन सा उपवर्ग है? उपसर्ग है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह प्र है। तो उपसर्ग में पहला अक्षर को उपसर्ग कहते हैं, शब्द के पहला अक्षर को उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए प्र इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है? 55 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 का प्रश्न क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा नारिकेल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है? 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है संस्कृत मंत्रालय को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा राज्य को, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 क्या है? भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्य में पाई जाती है, वो 3 राज्य कौन कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है? सार्क देशों में सबसे घना आबादी किस देश का है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बांग्लादेश का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। सार्क देश में कुल 8 देश है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो सार्क की राजधानी ढाका में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना में कितना रुपया दिया जाता है? लाडो प्रोत्साहन योजना में कितना रुपया दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1 लाख रुपया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है? महिला प्रीमियम लीग 2024 का संस्करण था, तो यह कैमा संस्करण था दोस्तों? ये संस्करण था दूसरा संस्करण था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा दोस्तों। जीता कौन है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता है, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन था? तो स्मृति मंधना था, याद रखिएगा ये सब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है? भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है? वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
66 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैडल पीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह जोग या गोरसप्पा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार फार्मूला फोर का रेसिंग किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सिक्किम में, सिक्किम नहीं, जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली बार फार्मूला 4 का रेसिंग किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ये करता है लेह करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है? तो मेघालय के मासिन राव में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जगह कम वर्षा प्राप्त करने वाला लेह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह अनुच्छेद 45 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76 क्या है, क्रांति की माँ कहलाती है? तो क्रांति की माँ कहलाती है भिखाजी रुस्तम का माँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? तो ये है सर्वाहारी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह एटा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजन पद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित है? तो ये है 3 महाजन पद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, यदि 2x + 3y = 20, 4x - 3y = 10, तो x और y का मान निकालना है दोस्तों, बहुत ईजी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 5 और x के मान 5 और y के मान 10/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको निकाल दीजिएगा, बहुत ईजी है, दोनों को घटाकर निकाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है। 83 नंबर प्रश्न क्या है, log 1 का मान क्या होता है? log 1 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 84 क्या है, प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, वित्तीय आपात किस वर्ष किस देश के संविधान से लाया गया है। वित्तीय आपात किस वर्ष किस देश के संविधान से लाया गया है, तो ये लाया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है, उदंतपुरी बिहार के संस्थापक कौन है। उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन है, तो ये है धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 87 नंबर क्या है, भारत से 1 डिग्री के अंतराल पर कितने अक्षांश रेखा गुजरती हैं, तो ये गुजरती है 29। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 88 है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के धारा 348 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा की योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये कहाँ की जाती है दोस्तों, तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो ये कैसा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर क्या है, चांद पर एक दूसरे से बात नहीं सुना जा सकता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, हवा नहीं है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 नंबर क्या है, सभी जैविक यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 96 नंबर क्या है, निम्नलिखित उत्कीर्णन लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है। तो ये किस में करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एहोल उत्कीर्णन लेख से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था कौटिल्य ने। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही जगह ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य ने किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 98 नंबर है, प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित हैं। तो ये हैं समुद्रगुप्त के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 99 नंबर क्या है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो अफगान मूल के कौन थे, तो ये लोधी वंश थे जो अफगान मूल के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, ये 100 नंबर प्रश्न क्या है, शेर शाह को दफनाया गया था। तो शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था, तो ये सासाराम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा, और आपका स्कोर कितना 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं वो भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ाइए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी न्यूज़ से, जय हिंद जय भारत दोस्तों।